नमस्ते, आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ईथन कार्टर ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी किराए की वैन में बैठकर किसी सस्ती फिल्म के जासूस की तरह सड़क पर नजर रखेगा। वो एक सुलझा हुआ, सलीकेदार इंसान था, जिसके पैर हमेशा जमीन पर रहते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बेदाग करियर, एक सम्मानित साख और एक ऐसी शादी बनाने में लगा दी थी, जिसे वो हाल तक अटूट मानता था। लेकिन अब जब उसकी आंखें उस जिम के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां उसकी पत्नी ओलिविया को होना चाहिए था, तो उसे लगा जैसे उसकी जानी पहचानी जिंदगी उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। एयर कंडीशनर चलने के बावजूद वैन में गर्मी और घुटन थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी डैशबोर्ड पर चमक रही थी और उसके कांपते हाथों पर परछाइयां बना रही थी। ईथन को भरोसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। ओलिविया हमेशा से एक तय ढर्रे पर चलती थी। पक्का शेड्यूल, तय घंटे और वादे हमेशा पूरे होते थे। लेकिन फिर उनकी शादी के इस परफेक्ट ढांचे में छोटी छोटी दरारें आने लगी थीं। ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं था। अजीब बर्ताव, ऐसे बदलाव जो पहले तो मामूली लगे, लेकिन अब सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहे थे। सबसे पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा, वो था ओलिविया का अजीब समय पर बाहर रहना। ओलिविया का एक बहुत साफ रूटीन था। वो काम के बाद लगभग हर दिन अपनी बेटी लॉरेन के पास अपने नवजात नाती की देखभाल में मदद करने जाती थी। फिर वो जिम जाती और हमेशा की तरह एक ही समय पर घर लौटती। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। छोटी छोटी देरी, गोलमोल बहाने और उसका फोन हमेशा मेज पर उल्टा रखा होता था। ऐसा नहीं था कि ईथन वहमी था। वो कभी भी जलने वाले पतियों में से नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पहला झटका उनके नाती की पहली सालगिरह की पार्टी में लगा। ईथन आंगन में लॉरेन के कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जब उसने पड़ोसी के घर में कुछ अजीब देखा। एक आदमी दूरबीन लिए खिड़की के पास खड़ा था और पार्टी पर गहरी नजर रखे हुए था। उसे तुरंत एहसास हो गया, जैसे उसके दिमाग में कोई खामोश अलार्म बज उठा हो। पहले तो उसे लगा कि कोई जिज्ञासु पड़ोसी होगा जो देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक बात ने उसका ध्यान खींचा। उस आदमी की दिलचस्पी न तो पार्टी में थी, न मेहमानों में और न ही आंगन में दौड़ते बच्चों में। वो ओलिविया को देख रहा था। उस पल ईथन को ठीक ठीक क्या महसूस हुआ, वो बता नहीं सकता था। गुस्सा, जलन, असुरक्षा। उसने खुद को इसे नजरअंदाज करने पर मजबूर किया। खुद से कहा कि ये कुछ नहीं है, कि वो चीजें देख रहा है जो हैं ही नहीं। लेकिन वो बेचैनी बनी रही और बदतर होती गई। उस रात जब ओलिविया नहा रही थी, उसने तेजी से उसका फोन देखा। कुछ ऐसा जो उसने शादी के 24 सालों में कभी नहीं किया था। लेकिन सब कुछ साफ था। कोई शका भरे मैसेज नहीं, हाल की कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा था। अब उस वैन में बैठकर अपनी आंखों से ये देखने का इंतजार करते हुए कि असल में क्या हो रहा है, ईथन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वो समझा नहीं सकता था। उसका एक हिस्सा बस ये चाहता था कि ओलिविया हमेशा की तरह जिम जाए, 1 घंटे कसरत करे और किसी भी और रात की तरह घर लौट आए। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी था जिसे मानना उसे पसंद नहीं था। वो सच्चाई जानना चाहता था, चाहे वो कितनी भी तकलीफ देह क्यों ना हो। जिम लॉरेन के घर के पास था। एक ऐसी बात जिस पर ईथन ने अब तक कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने उसका पीछा करने के लिए वैन का इंजन स्टार्ट किया।
तभी उसने वो देखा, जिम का दरवाजा खुला और ओलिविया बाहर निकली। लेकिन अपनी कार में बैठकर घर जाने के बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, जैसे तसल्ली कर रही हो कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर पैदल चलने लगी। ईथन आगे की ओर झुका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर वो कर क्या रही थी? वो सड़क पार करके कोने में मुड़ गई। ईथन ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए वैन आगे बढ़ाई। उसे अपने शरीर में एड्रेनालाइन का बहाव महसूस हो रहा था। ओलिविया के हर कदम के साथ ईथन के सीने पर बोझ भारी होता जा रहा था। फिर वो एक घर के सामने रुक गई। एक ऐसा घर जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। घर की बत्तियां जल रही थीं और एक पल बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर ईथन का खून जम गया। रायन वॉकर। ईथन की सांसें रुक गईं। ये वही आदमी था जिसने कभी ओलिविया को तबाह कर दिया था। वो आदमी जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करती थी। वो आदमी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उनकी जिंदगी में वापस आएगा। और वो यहां उसके दरवाजे पर खड़ी थी। ईथन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कोई तर्कसंगत विचार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। अब वो बस एक बात को लेकर पक्का था। अपनी पत्नी के बारे में उसका हर विश्वास हमेशा के लिए बदलने वाला था। ईथन को लगा जैसे उसकी नसों में खून जम गया हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो उसे सुन सकता था। ओलिविया वहां खड़ी थी, ठीक रायन के घर के सामने। वो आदमी जिसे उसके अतीत का एक भूत होना चाहिए था। वो आदमी जिसे ईथन हमेशा उसकी कहानी का एक धुंधला सा निशान मानता था। लेकिन वो नहीं था। वो वहां था, और वो भी। ईथन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। वो चाहता था कि गैस पर पैर रखे, गाड़ी ठीक घर के सामने पार्क करे और वहीं के वहीं जवाब मांगे। लेकिन वो हिल नहीं सका। डर ने उसे जकड़ लिया था। ये धोखा खाने का डर नहीं था, अभी नहीं। ये उस सच्चाई का डर था जिसका सामना करने के लिए शायद वो तैयार नहीं था। दुनिया धीमी गति में घूमती हुई लग रही थी, जैसे उसे तड़पाना चाहती हो। ईथन की आंखें ओलिविया पर टिकी थीं। वो एक पल के लिए झिझकी, पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर एक आखिरी सांस लेकर वो बिना पीछे देखे घर के अंदर चली गई। ईथन ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने क्या देखा है, लेकिन कोई और वजह हो भी नहीं सकती थी। वो झूठ बोल रही थी। वो वहां नहीं थी जहां उसने कहा था। और कैसे? ओलिविया, जो हमेशा किसी भी तरह के धोखे के खिलाफ रही, जिसे खुद धोखा खाने का गहरा सदमा लगा था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? पहले गुस्सा आया, जो आग की तरह उसके सीने में जला। लेकिन ठीक उसके बाद एक और एहसास ने जगह ले ली। एक क्रूर संदेह, जिसने उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें घर पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो एक आसान समय में वापस खिंच गया, एक ऐसे अतीत में जो अब बहुत दूर लग रहा था। उसे याद आया जब उसने ओलिविया को पहली बार देखा था। कैंपस की एक ठंडी रात थी। उसने ओलिविया को तब देखा था जब उसे पता भी नहीं था कि ईथन मौजूद है। उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, ये एक मौजूदगी थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो अपने अंदर पूरी दुनिया लिए हुए हो। जब वो आखिरकार उसके पास गया,
तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो मुस्कुरा रही थी, दोस्तों से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो रोई थी और जब उसे वजह पता चली, तो उसे एक ऐसा गुस्सा महसूस हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रायन वॉकर, जो ओलिविया का पहला प्यार था, वो लड़का जिसे वो अपना भविष्य समझती थी, उसी ने उसे बिना सोचे समझे तबाह कर दिया था। उसने उसे धोखा दिया था, एक से ज्यादा बार। और ओलिविया को सबसे बुरे तरीके से पता चला था। वो जलील हुई थी। रायन ने इनकार करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस उसी पर इल्जाम लगा दिया। कहा कि वो बहुत ज्यादा जज्बाती है, बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है, कि उसे आजादी चाहिए। फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पीछे एक टूटी हुई औरत को छोड़कर। जब ओलिविया रोई, तो ईथन ने उसे संभाला। उसने उसे धीरे धीरे खुद को फिर से बनाते हुए देखा। उसकी हिम्मत, उसके दोबारा प्यार में विश्वास करने के संघर्ष को देखा। जब वो आखिरकार साथ आए, तो ईथन ने एक खामोश वादा किया। वो उसे दोबारा उस दर्द से कभी नहीं गुजरने देगा। लेकिन अब वो खुद दूसरी तरफ था। इस विडंबना पर उसे वैन के अंदर एक कड़वी हंसी आ गई। वो, जिसने 2 दशकों से ज्यादा ये मानकर गुजारे थे कि उसने ओलिविया को एक बुरे प्यार से बचाया है, आज वो खुद उसी कहानी का शिकार बन गया था जो घूमकर वापस आ गई थी। लेकिन एक शकरसू उसके अंदर पनपने लगा, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता था, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। क्या हो अगर ये मुलाकात हाल की ना हो? ईथन का पेट फिर से ऐंठ गया। वो हमेशा मानता था कि रायन अतीत की बात है। ओलिविया ने कभी उसका जिक्र नहीं किया, कभी उसके बारे में बात नहीं की, किसी भी बातचीत में उसका नाम नहीं लिया। तब भी नहीं जब उसकी जवानी की पुरानी कहानियां सामने आती थीं, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। लेकिन अब ईथन समझा, वो रायन के बारे में बात नहीं करती थी क्योंकि वो उसे कभी भूली ही नहीं थी। ये विचार उसे जोर से लगा। शायद ओलिविया सिर्फ एक पुराने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल रही थी। शायद उसने उससे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया था। क्या हो अगर रायन हमेशा से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार था और ईथन हमेशा दूसरे नंबर पर था? इस ख्याल ने उसका दम घोंट दिया। उसने इसे दूर धकेलने की कोशिश की, खुद से कहा कि ये उसका वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे हमेशा से शक था, सालों से। ओलिविया के कुछ ऐसे पल होते थे जब वो खुद में सिमट जाती थी। खामोशी के छोटे छोटे दौर, दूर देखती आंखें, जैसे वो कहीं और हो। ईथन हमेशा इसे थकान या तनाव मान लेता था। लेकिन क्या हो अगर असल में ये एक तड़प थी? उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। उसे जवाब चाहिए थे, और अभी चाहिए थे। घर का दरवाजा अब भी बंद था। वक्त बीत रहा था, लेकिन ओलिविया बाहर नहीं आ रही थी। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर उसने जिम के बारे में झूठ बोला, तो उसने और कितने झूठ बोले होंगे? ईथन ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली, तो वो अब वो इंसान नहीं था जो इस वैन में बैठा था। वैन के अंदर की खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। ईथन बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, रायन के घर को घूरता रहा। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। रात पूरी तरह घिर आई थी और सड़क कुछ स्ट्रीट लाइट्स को छोड़कर खाली थी, जो जमीन पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। उसे नहीं पता था कि वो वहां कितनी देर से था। समय खिंचता हुआ लग रहा था, मिनटों को घंटों में बदल रहा था। वो ओलिविया के बाहर आने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसका एक हिस्सा डर रहा था कि उसे क्या देखने को मिलेगा। अगर वो वहां से बाहर निकलती और अपनी कार में ऐसे बैठ जाती
जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मुस्कुराते हुए, बिना किसी पछतावे के। तो वो जान जाता कि ये धोखा हाल की कोई गलती नहीं है। ये एक आदत होगी, कुछ योजनाबद्ध। लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आई। ईथन वहां 1 घंटे तक रहा। फिर जब वो जाने ही वाला था, ये सोचकर कि शायद वो उस घर में रात बिताएगी, दरवाजा आखिरकार खुला। ओलिविया दिखाई दी। वो घबराई हुई नहीं थी। उसने चारों ओर नहीं देखा, न ही अपराध बोध का कोई संकेत दिखाया। उसने बस अपने बाल ठीक किए, अपना फोन चेक किया और अपनी कार की ओर बढ़ गई, जैसे वो किसी आम मुलाकात से आई हो। ईथन हिला नहीं। उसने इंतजार किया। वो देखता रहा। उसने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल दी। तब उसे एहसास हुआ कि आगे क्या होगा। उसे भी घर जाना होगा। वो उसका सामना कैसे करेगा? वो ये जानते हुए उसी बिस्तर पर कैसे सोएगा कि वो अभी-अभी वहां से आई है? लेकिन वो अभी फट नहीं सकता था। उसे और जानना था। वो घर वापस चला गया। हर मील के साथ स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थीं। जब वो पहुंचा, ओलिविया पहले से ही शावर में थी। वो चुपचाप घर में दाखिल हुआ। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बर्ताव करे। वो अब भी एड्रेनालाइन पर चल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया, फर्श को घूरता हुआ उसके शावर से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद वो तौलिए में लिपटी, अपने बाल सुखाती हुई बाहर निकली। तुम आज देर से घर आई, उसने माहौल को भांपते हुए कहा। ओलिविया झिझकी नहीं। जिम के बाद बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, उसने ये बहुत लापरवाही से कहा। कोई ठहराव नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। झूठ उसके मुंह से ऐसे निकला जैसे ये बिल्कुल सामान्य हो। ईथन ने बस सिर हिलाया, एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। फिर वो उसके बगल में लेट गया, ये दिखावा करते हुए कि सब ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात वो सोया नहीं। वो वहां लेटा रहा, अपने बगल में ओलिविया की स्थिर सांसों को सुनता रहा। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और उसका दिमाग उस घर पर, उस आदमी पर, रायन वॉकर पर अटका हुआ था। क्या हो अगर ये पहली बार नहीं था? क्या हो अगर ये महीनों या सालों से चल रहा था? उसका पहला विचार था कि वो उसी वक्त उसका सामना करे, लेकिन वो जानता था कि उसे सबूत चाहिए। सब कुछ कुछ उलट-पुलट करने से पहले उसे झूठ की हद को समझना था। इसलिए शादी के 24 सालों में पहली बार ईथन ने अपनी ही पत्नी पर नजर रखने का फैसला किया। अगली सुबह उसने ओलिविया को काम पर जाते देखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गाल पर वही जल्दी वाला चुंबन, वही मुस्कान जो कभी असली लगती थी, लेकिन अब एक नाटक का हिस्सा लग रही थी। जैसे ही वो गई, ईथन काम पर लग गया। उसने उसका लैपटॉप खोला, किसी भी सुराग की तलाश में। ईमेल, आर्काइव किए गए, चैट, कुछ भी जो उसे रायन से जोड़ सके। कुछ नहीं। ओलिविया सावधान थी, लेकिन उतनी भी नहीं। ईथन जानता था कि उसका अगला कदम उसका पीछा करना है। वो उसके ऑफिस गया, दूर गाड़ी पार्क की और इंतजार करने लगा। जब लंच का समय हुआ, तो उसने ओलिविया को बिल्डिंग से निकलते देखा। उसने कहा था कि वो एक सहकर्मी के साथ लंच पर जा रही है, लेकिन उस रेस्टोरेंट की ओर जाने के बजाय, जहां वो आमतौर पर अपनी दोस्त से मिलती थी, वो कहीं और चली गई। वही पड़ोस जहां लॉरेन रहती थी, वही सड़क और फिर वही घर। रायन। ईथन का खून खौल उठा, लेकिन वो अपनी कार में ही रहा। वो दरवाजे की ओर नहीं भागा। उसने खिड़की नहीं पीटी और जवाब नहीं मांगे। इस बार उसने इंतजार किया। उसे जानना था, उसे खुद देखना था। अगर ओलिविया वाकई उसे धोखा दे रही थी,
जैसा उसे डर था, तो वो चाहता था कि उसे पता चले कि उसे सब मालूम हो गया है और इस बार वो सच्चाई से छिप नहीं पाएगी। कार में खामोशी चुभ रही थी। ईथन सामने वाले घर को घूरता रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था कि बाहर निकलो और कुछ करो, कुछ भी। लेकिन उसने इंतजार किया। मिनटें ऐसे रेंग रही थीं जैसे समय उसका मजाक उड़ा रहा हो। हर गुजरते सेकंड के साथ ये संभावना कि ओलिविया उस घर में रायन के साथ है, बेशर्मी से उससे झूठ बोल रही है, उसके सीने को खाए जा रही थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसे बस ओलिविया उस दरवाजे से अंदर जाती हुई दिख रही थी, जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो, जैसे कुछ भी गलत ना हो, लेकिन गलत था। ईथन जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी में कुछ किया, तो वो सच्चाई को समझने का कोई भी मौका गंवा देगा। उसे सही वक्त पर पकड़ना था। फिर दरवाजा खुला। ओलिविया बाहर निकली। इस बार उसने नजर नहीं हटाई। हर एक डिटेल मायने रखता था। वो घबराई हुई नहीं दिख रही थी। वो बार बार अपना फोन चेक नहीं कर रही थी, न ही जल्दबाजी में लग रही थी। वो बस अपनी कार तक गई, अपने बाल ठीक किए किए और अंदर बैठ गई। ईथन ने मुश्किल से थूक निगला। अगर ओलिविया उसे धोखा दे रही थी, तो क्या उसे सच में कोई अपराध बोध महसूस नहीं हो सकता था? उसने एक झूठे का व्यवहार ऐसा नहीं सोचा था। उसे उम्मीद थी कि वो झिझकेगी, चिंतित दिखेगी, लेकिन इतनी शांत नहीं। इस संदेह ने उसे और भी तोड़ दिया। उसने कार स्टार्ट की और चली गई। इस बार उसने पीछा नहीं किया। ईथन वहीं रहा, रायन के घर को ऐसे घूरता रहा जैसे वो किसी ऐसी सच्चाई का दरवाजा हो जिसे वो अब भी नहीं जानता था। उसका सीना भारी सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे जवाब चाहिए थे। अगर ओलिविया उन्हें नहीं देगी, तो रायन देगा। ईथन कार से बाहर निकला और दरवाजे की ओर चला गया। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। वो अपने अंदर एड्रेनालाइन को जलता हुआ महसूस कर सकता था। वो दरवाजे पर रुका, डोरबेल को देखा, एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। इंतजार बस कुछ सेकंड का था, लेकिन ये हमेशा के लिए लग रहा था। फिर दरवाजा खुला। रायन वॉकर। वो ज्यादा नहीं बदला था। उसमें अब भी वही आत्मविश्वास से भरी हवा थी, वही सीधा आसन, जैसे वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें ईथन की आंखों से मिली और एक पल के लिए समय रुक गया। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। रायन अच्छी तरह जानता था कि ईथन वहां क्यों है। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गई और उसकी जगह कुछ ऐसा आ गया जिसे ईथन पहचान नहीं सका। ईथन। उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे कोई पुराना परिचित हो, जैसे उनके बीच सालों की दूरी न हो, जैसे वो शायद ईथन की पत्नी को उससे चुरा नहीं रहा हो। क्या हम बात कर सकते हैं? ईथन ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी। रायन एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया, उसे अंदर आने का इशारा करते हुए। ईथन अंदर चला गया। जगह बेदाग थी, सावधानी से व्यवस्थित, लगभग ठंडी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि रायन एक अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित जीवन जीता है। इसके विपरीत, वो एक ऐसा आदमी लग रहा था जिसके पास सब कुछ था। कोई ऐसा जो ठीक ठीक जानता था कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। इस बात ने ईथन को परेशान किया। रायन उसे लिविंग रूम में ले गया और उसे पीने के लिए कुछ ऑफर किया, लेकिन ईथन ने मना कर दिया। वो वहां छोटी मोटी बातों के लिए नहीं था।
वो वहां सच्चाई के लिए था। वो एक आराम कुर्सी में बैठ गया और रायन को घूरने लगा। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, ईथन ने अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। ओलिविया यहां क्या कर रही है? रायन हैरान नहीं हुआ। उसने बहाने बनाने या घबराकर हंसने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक पल के लिए ईथन को देखा और एक भारी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या बताया है, रायन ने आगे झुकते हुए कहना शुरू किया। लेकिन मैं इस कहानी में बुरा आदमी नहीं हूं, ईथन। ईथन के सीने में गुस्सा भड़क उठा। तो फिर मुझे बताओ कि कहानी क्या है, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं तुम मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी से मिल रहे हो। रायन ने नजर नहीं हटाई। मैंने उसका पीछा नहीं किया, ईथन। वो मुझे ढूंढते हुए आई थी। ये शब्द ईथन को एक घूंसे की तरह लगे। उसने पलकें झपकाईं, इसे समझने की कोशिश की। क्या? रायन सोफे पर पीछे टिक गया, अपनी बाहें बांधकर। मैं लगभग 1 साल पहले इस घर में आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी इसी सड़क पर रहती है। जब ओलिविया आई तो मैं भी उतना ही हैरान था। लेकिन मैं कसम खाता हूं, यार, ये मेरा आइडिया नहीं था। वो मेरे पास आई थी। ईथन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्यों? रायन रुका। ये तुम्हें उससे ही पूछना होगा। ये शब्द जहर की तरह लगे, क्योंकि ईथन जानता था कि रायन झूठ नहीं बोल रहा है, जिसका मतलब था कि ओलिविया बोल रही थी। रायन के शब्द ईथन के दिमाग में गूंजते रहे जब वो घर वापस जा रहा था। बार बार एक ही सवाल उसके अंदर जल रहा था। क्यों? यही बात उसे खाए जा रही थी। ओलिविया रायन को ढूंढने क्यों जाएगी? वो उसमें ऐसा क्या खोज रही थी जो ईथन उसे नहीं दे सका? जवाब घर पर इंतजार कर रहा था। जब उसने गैराज में गाड़ी खड़ी की और इंजन बंद किया, तो वो एक पल के लिए वहीं रहा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। डैशबोर्ड पर घड़ी में लगभग आधी रात हो रही थी। क्या ओलिविया सो गई होगी? या वो जाग रही होगी, उसका इंतजार कर रही होगी? वो कार से बाहर निकला और घर के अंदर चला गया। सब कुछ खामोश था। खामोशी ईथन के लिए हमेशा आरामदायक रही थी, लेकिन अब ये दम घुटने वाली लग रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे खोला और ओलिविया को सोते हुए पाया। ऐसे सो रही थी जैसे कुछ भी गलत ना हो, जैसे कुछ भी तबाह ना हुआ हो। ईथन को अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और उसे देखने लगा। उससे नफरत करना मुश्किल था। असल में ये नामुमकिन था। अभी भी, ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है, भावनात्मक रूप से धोखा दे रही है, सच्चाई छिपा रही है। वो अब भी उससे प्यार करता था, और ये सबसे बुरा दर्द था। वो वहां बहुत देर तक बैठा रहा, बस देखता रहा। जब ओलिविया हिली और आंखें खोली, तो उसने उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। क्या हुआ? उसने नींद में डूबी आवाज में पूछा। ईथन एक पल के लिए चुप रहा और फिर आखिरकार पूछ ही लिया। तुम उसे ढूंढने क्यों गई थी? जैसे उसकी नींद एक पल में उड़ गई हो। उसका शरीर अकड़ गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें किसी ऐसी चीज से भर गईं जिसे ईथन पहचान नहीं सका। डर, पछतावा या राहत। वो धीरे से उठी, चादर को अपने चारों ओर लपेटते हुए, और एक पल के लिए नजरें फेर ली। उसकी हिचकिचाहट किसी भी इकरारनामे से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। क्या तुमने उससे बात की? उसने फुसफुसाकर पूछा। ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जरूरत भी नहीं थी। वो पहले से ही जानती थी।
कमरे में एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर ओलिविया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसे हो। ईथन एक तीखी कड़वी हंसी हंसा। तो तुम कैसे चाहती थी, ओलिविया? क्या तुम चाहती थी कि मुझे कभी पता ही ना चले, कि तुम हमेशा के लिए अपने राज का ये छोटा सा खेल खेलती रहो? उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपनी हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने वो शब्द कहे जिन्हें सुनने की ईथन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लॉरेन तुम्हारी बेटी नहीं है। दुनिया थम सी गई। ईथन ने पलकें झपकाईं। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। उसने शब्द सुने, एक एक अक्षर सुना, लेकिन उसका दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। वो आगे की ओर झुका, जैसे उसे कुछ समझ ना आया हो। क्या? ओलिविया की आंखों में आंसू भर आए। मुझे मुझे हमारी शादी के कुछ ही समय बाद पता चल गया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं जानती थी कि तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे, और मैंने सोचा अगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईथन के गले में कड़वाहट का एहसास हुआ। वो खड़ा हो गया, लगभग लड़खड़ाते हुए, जैसे उसका शरीर ठीक से काम न कर रहा हो। तुम झूठ बोल रही हो। वो जरूर झूठ बोल रही थी, लेकिन ओलिविया बस हाथ से अपना चेहरा ढककर रोती रही। और तभी ईथन को एहसास हुआ कि यही वो सच था जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। वो सारी अनजान नजरें, वो खामोश लम्हे, वो साया जो हमेशा उनके बीच रहा था। रायन, क्या उसे पता है? ईथन ने पूछा। उसकी आवाज टूटने की कगार पर थी। ओलिविया ने न में सिर हिलाया, अपने आंसू हाथों के पिछले हिस्से से पोंछते हुए। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया। ईथन कड़वाहट से हंसा। तो तुमने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, मेरी और उसकी। ओलिविया सिसकने लगी, लेकिन ईथन को कोई तरस नहीं आया। अब और नहीं। उसने अपनी चाबियां उठाई, उसकी तरफ देखे बिना। तुम कहां जा रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ईथन दरवाजे पर रुका। उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो कहा जो वो कह सकता था, ये जानने के लिए कि अब मैं कौन हूं। जब मुझे एहसास हुआ है कि मैं वो कभी था ही नहीं जो मैं खुद को समझता था। और वो बिना पीछे देखे, बिना एक और शब्द कहे चला गया। इसके बाद के दिन ईथन के लिए धुंधले से थे। समय एक ही साथ धीरे धीरे घिसटता और तेजी से उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो ठीक ठीक नहीं बता सकता था कि उस रात के बाद कितने हफ्ते बीत चुके थे। वो बस इतना जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तलाक जल्दी हो गया। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, न ही कोई अंतहीन बहस या कानूनी दांव पेंच। ईथन को उसके पैसे या बदला नहीं चाहिए था। उसे बस दूरी चाहिए थी। ओलिविया ने इसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, या शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसने पहले ही एक अलग रास्ता चुन लिया था। लेकिन कागजों पर दस्तखत करने से पहले ईथन ने बस एक चीज मांगी, लॉरेन को मत बताना। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसमें एक वजह था, एक नाजुकी थी जिसे वो दिखाना नहीं चाहता था। मेज के दूसरी तरफ बैठी ओलिविया ने नजरें फेर लीं। उसकी आंखें लाल थीं और उनके नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि वो हफ्तों से सोई नहीं थी। लेकिन ईथन को कोई परवाह नहीं थी। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। ईथन, वो आगे झुका, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए। तुम्हारा मुझ पर ये एक कर्ज है। उसने अपना होंठ दबाया और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। उसने एक पल के लिए उसकी नजरों में देखा,
न लॉरेन को, न रायन को, किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। ओलिविया ने सिर हिलाया। उसके कांपते हुए हाथ कलम पकड़े हुए थे। मैं वादा करती हूं। और ईथन ने उस वादे पर यकीन कर लिया। उसके पास बस यही बचा था। इसके बाद आखिरी औपचारिकताएं पूरी की गई और फिर वो चली गई। ईथन ने नहीं पूछा कि वो कहां रहने जा रही है। वो जानना ही नहीं चाहता था। लेकिन सच ने उसे वैसे भी ढूंढ लिया। लॉरेन ने, जो हर बात से अनजान थी, एक दिन दोपहर के खाने पर यूं ही बता दिया कि ओलिविया रायन के घर रहने चली गई है। ईथन बस हल्का सा मुस्कुराया और खाना खाता रहा। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न कोई हैरानी, न कोई गुस्सा। बस उस बात की पुष्टि हो गई जो वो पहले से जानता था। फिर भी, भले ही उसकी शादी एक झूठ थी, पर उसने पिता होने के बारे में कभी झूठ नहीं बोला था। वो पहले की तरह ही लॉरेन और अपने नाती से मिलता रहा। वो हर जरूरी मौके पर मौजूद रहता, भारी सामान उठाने में मदद करता, बच्चे के साथ समय बिताने का खास ध्यान रखता। क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, लॉरेन उसी की बेटी थी। उसने उसे पाला था। उसने उसे साइकिल चलाना सिखाया था। स्कूल के पहले दिन उसका हाथ थामा था और उसकी शादी में उसके साथ डांस करने वाला पहला शख्स वही था। और कोई भी जैविक सच इस बात को उससे छीन नहीं सकता था। महीने बीत गए। वो लॉरेन को अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीते हुए देखता रहा, अपने नाती को बड़ा होते हुए देखता रहा, दुनिया को ऐसे चलते हुए देखता रहा जैसे सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर उसे पता चला। एक सामान्य दोपहर थी जब लॉरेन ने उसे फोन किया। मां अब मेरे साथ रह रही हैं। उसके शब्द उसे झोर से लगे। क्या? उसने भौहें सिकोड़ी। रायन का क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी थी। फिर लॉरेन एक छोटी रूखी हंसी हंसी। उसने मां के साथ फिर वही किया जो उसने पहले किया था। ईथन ने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए। यह इतना साफ था, लेकिन ओलिविया इसे कभी देखना ही नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह टूट चुकी हैं डैड। डैड शब्द एक अजीब तरह से ईथन के दिल में चुभ गया, जिसमें दर्द और राहत का एक मिला जुला एहसास था। वो ठीक हो जाएंगी, उसने शांत आवाज में कहा। लॉरेन ने आह भरी। आपको लगता है कि वो इसी लायक थीं? ईथन ने खिड़की से बाहर देखा, डूबते हुए सूरज को क्षितिज पर देखते हुए। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जिंदगी ने उसे वही दिया है जिसकी वो हकदार थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।